सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जारी थी। शुएब शाहीन और लतीफ़ खोसा सीनियर वकील वहाँ पर मौजूद थे। लतीफ़ खोसा की जानिब से दलाइल पेश किए गए और अब ये समाअत पीर 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अब से कुछ ही देर बाद लापता अफराद की जो केस है उसकी समाअत शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जारी थी। समाअत का अहवाल आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी किया। ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। इसके बाद मज़ीद दलाइल पेश किए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म पर 26 दिसंबर को मुफस्सिल अमल दरामद रिपोर्ट पेश की है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखने के लिए कल तक का वक्त देंगे। इसी पर मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। जी, आज ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और दीगर आईजी तो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, जिस पर अदालत ने समाअत की। और इस समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा ने अदालत को ये बताया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, लेकिन अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि आपके कितने कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए। इस सवाल पर लतीफ़ खोसा जवाब नहीं दे सके। इसके अलावा अदालत ने यह भी सवाल किया कि आपने अपने जो, क्योंकि अदालत ने 22 दिसंबर को ये हुक्म दिया था कि जो भी शिकायत हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन के पास जाए, तो जो इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई हैं अदालत ने वो पेश करने को कहा। वो भी अदालत के सामने लतीफ़ खोसा पेश नहीं कर सके, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास कोई, आपसे जो सवालात किए जा रहे हैं उन पर आप जवाब नहीं दे रहे और आप वक्त जाया कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज आखिरी दिन है अपीलें दायर करने का, जाके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करें और जब आपकी अपीलें वहां से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आप वापस इसी अदालत में आएंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप जो मौजूदा ये केस है, इस केस के अंदर पहले ही इलेक्शन कमीशन 26 दिसंबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा चुका है। इसके बाद लतीफ़ खोसा ने कहा कि 24 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन पंजाब ने जो है वो खत लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उस खत को देखने जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सियासी जमात के जो उम्मीदवार हैं उनको हरासा किया जा रहा है और इस तरह इलेक्शन का प्रोसेस खराब होगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस लेटर का आप हवाला दे रहे हैं वो 24 दिसंबर का है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है वो 26 दिसंबर की है। और अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन को के अहकामात पर उसके बाद अमल दरामद हुआ या नहीं। अदालत ने इन अहकामात के अमल दरामद ना होने के जवाब मांगने के लिए जो आईजी पंजाब हैं, उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दी है कि इसकी समाअत को पीर तक मुलतवी किया गया है। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये ना कहें कि इंतखाबात जो है वो बदतरीन हो रहे हैं, बल्कि मुस्बत सोचें। और अदालत सिर्फ सवालात करती है और लतीफ़ खोसा से कहा कि आप हमारे सवालों पर नाराज ना हुआ करें। ये कहकर अदालती बेंच जो है वो समाअत आज के इस केस की मुकम्मल करके रुक गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त समाअत अब पीर तक मुलतवी कर दी है और लतीफ़ खोसा ने कहा कि जो कुछ हो रहा है ये कभी मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। मुल्क में बदतरीन सूरत हाल पर कोई आंखें कैसे बंद कर सकता है।